नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वन एंड एजुकेशन में। साथियों, एसएससी जीडी का जो पेपर चल रहा है उसमें जो जीएस का लेवल है, इस तरह से लेवल पूछा जा रहा है। जीएस के क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान से नोट कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखकर आप पेपर में जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन साथियों। पहला क्वेश्चन साथियों, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण का लिए उत्तरदायी होता है। साथियों ये पूछ रहा है किसका गुणसूत्र जो संतान के लिंग निर्धारण का जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है, तो उसका होता है कौन? पुरुष का। पुरुष का अगर होगा क्या होगा? यक्स वाई, और महिला का क्या होगा? यक्स यक्स होगा। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है साथियों? गुणसूत्र की संख्या होती है 46। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। साथियों विधि के समक्ष जो समानता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समानता। ये हमारा मौलिक अधिकार है साथियों। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। साथियों शिवाजी के मंत्रिमंडल जो था उसको क्या कहा जाता था? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या? अष्टप्रधान कहा जाता था। और जो थी साथियों अकबर के जो दरबार में थे 9 रत्न, अकबर के दरबार में जो 9 मंत्री थे, उनके विशेष मंत्री थे, उनको नवरत्न की संज्ञा दी जाती है, नवरत्न कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। क्वेश्चन है साथियों, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? आंसर हो जाएगा उसका मराठी को। मराठी भाषा को शिवाजी ने राजभाषा बनाया था। अगला है तरणेतर। तरणेतर किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। साथियों एक मेला है तरणेतर, वो किस राज्य में होता है? ये होता है गुजरात राज्य में। तरणेतर जो है गुजरात राज्य में होता है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर की गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है। साथियों ये पूछ रहा है चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है। तो साथियों उसका 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों अगर पूछ ले भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी होंगे। क्या साथियों? श्री राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो साथियों भारत की किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली साथियों? 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। आर्य समाज की जो स्थापना हुआ वो 1875 में हुआ। किसने किया? दयाराम सरस्वती ने। क्यों साथियों? दयानंद सरस्वती ने किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षमाओ किस धर्म से संबंधित त्योहार है। साथियों क्षमाओ क्या है? किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते साथियों 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, शून्य। ये साथियों शून्य होगा। क्या? शून्य होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है। क्या साथियों? त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? आंसर हो जाएगा उसका समान होता है। शून्य में जब स्वतंत्र से कोई वस्तु गिर रही है उसका त्वरण क्या होगा? समान होगा। आगे बढ़ते साथी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की गई है। अवसर की समता होगा साथियों। ये क्या होगा? अवसर की समता। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो आपके ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में सभी जैसे लोक कार्य हो, जैसे सरकारी जो संगठन हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको समान प्रकार से उनके प्रति व्यवहार किया जाएगा। और नौकरियों में समान प्रकार की सभी जो भी जितने भी वर्ग हैं उनके समान प्रकार की व्यवस्था की जाएगी।
या समानता रूप से देखा जाएगा। आगे बढ़ते साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो वो क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि द्वारा किसी भी मिश्रण में उपस्थित घटक को पृथक किया जा सकता है। साथियों, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कितने में? 1975 में। ये क्वेश्चन हो चुका साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? साथियों, नवरोज जो होता है वो किन लोगों के लिए नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वो पारसियों का है। पारसियों का जो होता है वो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्या? नवरोज। आगे है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन रहेगा डिमोस। डिमोस किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का। मंगल का एक और कौन उपग्रह है? तो वो हो गया फोबोस। क्या साथियों? क्या? फोबोस। फोबोस, फोबोस और डिमोस। क्या? फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। डिमोस जो है साथियों, डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है और सबसे दूर का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण के इस वर्ष किया गया था। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण इस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था साथियों? रोहिणी श्रेणी का जो प्रथम उपग्रह था किस वर्ष उसका प्रक्षेपण किया गया था? तो 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में इसका प्रक्षेपण किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966। 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। इसके बाद योजना अवकाश हो गया था। क्या साथियों? इसके बाद योजना अवकाश हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। स्वदेशी राज्य है साथियों, ये स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा था? ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, विदेशी राज कितना भी अच्छा हो क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उगादि जो उत्सव होता है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। साथियों, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, इसी लेवल पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को ध्यान दीजिए और पेपर चल रहा है, पेपर को अच्छे से दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।